will Babri! We will Babri! RSS down, 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 down! Psycho, psycho! Fight for Babri! Fight for Babri! बाबरी मस्जिद का जिस तरह से डिमोलिशन हुआ और एक देश का प्रधानमंत्री उस राम मंदिर को पोर्ट्रे कर रहा है, वो सेकुलर स्ट्रक्चर बचा है आपको लगता है? नाम सौरभ है, मैं जामिया के हिंदी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहा हूँ। बेसिकली 22 तारीख को ये ऑर्डर आया था कि 2:30 बजे तक पूरी क्लासेस सस्पेंड कर दी जाएंगी और जामिया में एग्जाम्स थे और अभी रीडिंग हॉल्स और दूसरे फंक्शंस जैसे जितने रिसर्च स्कॉलर्स थे, कुछ लोगों का सबमिशन भी था, उनका भी कैंसिल कर दिया गया। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से एक सेकुलर कंट्री को, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को एक थियोक्रेटिक कंट्री बनाया जा रहा है कि जहां पर धर्म के आधार पे अब चीजें कर दी जाएंगी। मतलब एक मेजोरिटेरियन रेजिम को पूरी तरीके से ये स्टेट जो भाजपा आरएसएस या ब्रिगेड है वो कन्वे कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि इसके पीछे का कारण यही था कि इन्होंने क्लासेस 2:30 बजे तक ऑफ की थी और सिर्फ क्लासेस का ही मसला नहीं था। हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमें अपने राइट्स पता हैं, हमें पता है कि एक देश का प्रधानमंत्री जब एक रिलीजियस कोई सेरेमनी को, फंक्शन को एक नेशनल हॉलिडे की तरह पोर्ट्रे कर रहा है और सारी यूनिवर्सिटीज में स्क्रीनिंग की बात करता है, क्लासेस सस्पेंड करा के पेपर नहीं होने दे रहा है, ठीक है, ये एक तरीके से अटैक है इस पूरे सेकुलर स्ट्रक्चर पर कि जिस देश में जिस संविधान को हम मानते हैं उस संविधान में किसी धर्म का, एक किसी जाति का या किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को कोई किसी तरीके से एक नेशन, एक देश का प्रधानमंत्री पोर्ट्रे नहीं कर सकता, उसका जो हेजिमनी नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमारा ये आज के लिए प्रोटेस्ट था। हम क्लासेस की स्ट्राइक कर रहे थे कि क्लासेस आज नहीं होंगी। उसके पीछे का इंटेंशन यही है कि बाबरी मस्जिद को जिस तरह से ध्वस्त किया गया और उसके ऊपर राम मंदिर को एक पॉलिटिकल स्टैंड के रूप में लगातार बीजेपी और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है पोर्ट्रे कर रही है और ये 2024 का एजेंडा है। जिस तरह से उसको, उसके डेमोलिशन को ग्लोरीफाई किया जा रहा है और राम मंदिर को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, इसका मतलब यही है कि पूरे माइनॉरिटी इथोस को, उस सोल के ऊपर अटैक किया जा रहा है। क्लियर होने का मतलब, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, तो इस स्टेट का जो स्टेटमेंट था और उसने जो नोटिसेस दी कि 2:30 बजे तक क्लासेस बंद है, उसके बाद क्लासेस को लेकर मेरा, हम लोगों का स्ट्राइक था। लेकिन इसके अलावा कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं, हम संविधान को मानते हैं और संविधान पे एक तरीके से अटैक किया जा रहा है, उसके माइनॉरिटी स्ट्रक्चर पे राम मंदिर बन रहा है और बाबरी मस्जिद का जिस तरह से डिमोलिशन हुआ और एक देश का प्रधानमंत्री उस राम मंदिर को पोर्ट्रे कर रहा है, वो सेकुलर स्ट्रक्चर बचा है आपको लगता है? जिस हिसाब से ग्लोरीफाई कर रहा है, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि हर जगह पूरे देश में पूरे स्टेट मशीनरीज को लगा दिया गया है, पूरी मिलिटराइज कर दिया गया है, तो किस तरह से अटैक नहीं आपको लगता है? आपको बिल्कुल हमला है। मैं लुबैब बशीर हूँ, फ्रेटर्निटी मूवमेंट का राष्ट्रीय महासचिव है। अभी जामिया में पीएचडी कर रहा हूँ। यह है, जामिया ने ये राम मंदिर के इनॉग्रेशन के ऊपर एक नोटिस दिया था कि यहाँ पर हॉलीडे मनाएंगे 2:30 तक। सो वी कॉल्ड फॉर अ स्ट्राइक, होल डे स्ट्राइक। अभी ये छुट्टी के बाद भी कोई आना नहीं है। रीडिंग हॉल आपको बॉयकॉट करना है, आपको क्लास में भी नहीं जाना है, लैब में भी जाने नहीं जाना है। ये हम आदेश किए थे, आपको ये सब बॉयकॉट करना है। किसके लिए? बाबरी के लिए। बाबरी शहीद हुआ है तो बाबरी के लिए आप सबको स्ट्राइक करना है। यही तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर हर कल से पुलिस का वार्निंग दिया है, कोई भी आएगा बाहर सबको उठा देंगे, सबको अरेस्ट करेंगे, एफआईआर लगा देंगे। तो हम बोला हम यहाँ का छात्र हैं, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट यही अंदर करेगा, अंदर यहाँ पर सबको सेंसिटाइज करेगा, सबको बॉयकॉट करने का ऐलान देगा। यही तो हम कर रहा था। लेकिन यहाँ का जो गार्ड और एबीवीपी
एबीवीपी का भी यहाँ पर जामिया ने खुल के नहीं आया था। आज वो हमारे सामने हमारा पैम्फलेट को फाड़ दिया और हमारे बीच में वो दे वर स्टैम्पिंग अपॉन आवर पैम्फलेट्स और पोस्टर्स। ये तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। जामिया में ऐसे जेबीपी एक्टिव भी नहीं है। कैसे इनका जो इसका जो धमकी से गार्ड ने हमको वहां से हटवाया। हम कोई कम्युनल नारे नहीं लगा रहे थे। हम वी वर पीसफुली रिक्वेस्टिंग स्टूडेंट्स टू बॉयकॉट क्लासेस, बॉयकॉट लाइब्रेरी, रीडिंग हॉल। वहां पर भी उनको क्या मसला है? वी आर नॉट रेसिंग एनी कम्युनल स्लोगन्स और वी आर नॉट हर्टिंग एनी सेंटिमेंट्स। वी आर जस्ट सेइंग दैट कोई भी सरकार संविधान के ऊपर नहीं है। नो नो गवर्नमेंट इज above the constitution. So this is what we were saying there. We were sensitizing students. राम मंदिर अगर बाबरी मस्जिद तोड़ा गया है एंड कोर्ट ने उसको वो जो 32 जो लोग हैं, मुरली मनोहर जोशी और जो भी हो, नेताजी जितने भी हो हिंदुत्व लीडर्स, उनको सब रिलीज कर दिया है, उनको ऊपर एक्विट किया है केस जो भी हो। वी डू नॉट, बट देर इज अ फैक्ट दैट बाबरी वॉज देयर। किसके आदेश पे? वहां पर वो जो आप वर्डिक्ट भी पड़ेगा, वर्डिक्ट में भी ऐसे कोई ऐलान नहीं है कि ये this structure has been demolished in the name of to satisfy public concerns। तो यहाँ पर पब्लिक कंसर्न्स के ऊपर जितने भी जो यहाँ पर ऐसे कोई उनका सबूत नहीं है। यहाँ पर मंदिर था, कोई भी ये नहीं है, ट्रबल्स उनका रिमेनिंग था। फिर भी ये जो किया है यहाँ का हिंदुत्व जो फैब्रिक है उनको सेटिस्फाई करने के लिए। अगर आपको पता होगा जब ये जो बाबरी के जो वर्डिक्ट आया था, यहाँ पर सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप सब ऐसे बंद किया गया था, ऐसे एक माहौल आपको पता भी होगा यहाँ पर मुसलमान कहीं पर भी यहाँ आवाज ऐसे माहौल खराब नहीं किया। आपको पता होगा यहाँ पर भी अभी आप देखेगा यहाँ पर सब लोग झंडे भगवा झंडे उठा के, लेकिन आपको पता है यहाँ पर मुसलमान कभी यहाँ का सेकुलर फैब्रिक को बचने के लिए यहाँ मुसलमान कोई आपको धंधा भी नहीं दिखेगा इस नाम पे। दे वर ऑल प्रोटेक्टिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर फैब्रिक ऑफ दिस कंट्री। लेकिन बार बार हर उनका जो हिंदुत्व फेस्टिवल होता है, हिंदुत्व जो कहाँ कहाँ घुस जाता है मुसलमान के माहौलों पे, ये कब से शुरू है? मतलब ऐसे एक it was a secular, there was a secular understanding between all communities, but that has been spoiled. This started from 19, we think that this started from 1992 Babari's demolition. From there they have established this Hindutva Sarkar is established on the uh, the bricks of Babari। केस भी था, एफआईआर भी था, लेकिन कोर्ट ने उनको किस नाम पे उनको दे दिया। लेकिन हम वो कोर्ट का जो फैसला भी है हम उनको मानते ही बोलते हैं दिस वाज नॉट राइट। मतलब वहां खुल के बोलते हैं सब, मतलब वर्डिक्ट में सारे बोलते हैं यहाँ पर कुछ मतलब ऐसे कोई रिमेनिंग्स नहीं था, ऐसे ऐसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो लास्ट में जो हुआ है वो मस्जिद को क्यों, अगर मस्जिद तोड़ा नहीं है, मस्जिद की जगह ही नहीं है, क्यों मस्जिद को दूसरा जगह दूं? दिस इज वेरी कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट फ्रॉम कोर्ट। सो दिस इज वेयर वी आर सेइंग, मतलब हमको वो मस्जिद नहीं चाहिए। मस्जिद तोड़ा गया है उसको रीबिल्ड करो, वहां जहां जहां से वो तोड़ा गया है, वेयर डिड दिस डिस्ट्रक्शन हैपन, build it from there, then we will talk about you know the government, we'll talk about democracy, we'll talk about, but otherwise this is clear injustice against the people of this country and against this constitution। मेरा नाम मोहम्मद अल्फौज है और मैं अभी फ्रेटर्निटी मूवमेंट का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। और आज का जो मसला था, जैसे आपको पता है कि राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन हो रहा है अयोध्या में, हम उसके अगेंस्ट है, स्पेशली इस इंस्टीट्यूशन में, बिकॉज दे हैव डिक्लेयर्ड इट एज अ हॉलीडे। सो वी विल नॉट टॉलरेट एनी रिलीजियस फंक्शन टू बी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल हॉलीडे, स्पेशली इन दिस इंस्टीट्यूशन। तो उसको लेके हम लोगों ने, जो इन्होंने ऑफिशियल नोटिस निकाला था 2 दिन पहले, कि आधा दिन जो है 2:30 बजे तक जो है सारे क्लासरूम मतलब क्लासेस वगैरह नहीं चलेंगी और एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए जो फर्स्ट हाफ में थे आज। तो इसको हमने कहा कि हम हाफ डे के बाद भी क्लासेस कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो वी कॉल्ड फॉर अ बॉयकॉट ऑफ क्लासेस एंड स्ट्राइक
for the closure of this particular institution in the name of religious holiday. कारण यही कि जो आज जो मंदिर जो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ये बना रहे हैं, they are building on the rebels of Babri Masjid. We all know this. Even the judgment is saying this. Even uh, videography is saying this. There is one documentary Ram Ke Naam. You can see that. I mean, so we are protesting this whole idea of building this particular Ram temple, on the site of Babri Masjid. So it's a gross injustice toward the Muslim community. So we are protesting against this particular.